चक्रव्यूह का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा आदित्य वर्मा अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी, परंतु उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे केवल उन्होंने और उनके सबसे विश्वासपात्र मंत्री राजगुरु अत्रि ने ही जाना था। राजमहल में एक पुराना कक्ष था जिसका दरवाजा सदियों से बंद था। कहा जाता था कि उस कमरे में चक्रव्यूह नामक एक प्राचीन रहस्य छुपा है, जिसे समझने वाला व्यक्ति अमृतत्व और अगम्य ज्ञान का स्वामी बन सकता है। परंतु उसका रहस्य सुलझाना मृत्यु को दावत देना था। एक दिन राजगुरु अत्रि अचानक दरबार से गायब हो गए। कोई सुराग नहीं मिला। बस उनकी कुटिया में एक श्लोकों से भरी ताम्रपत्र मिली, जिस पर लिखा था, जब सिंह शांति से सोए तभी नाग जागता है, चक्रव्यूह का द्वार उसी को पुकारता है। राजा चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि यह संकेत उस कक्ष की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन जो भी उस रहस्यमयी द्वार के पास गया वापस नहीं लौटा। राजा ने तय किया कि वे स्वयं उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रात के तीसरे प्रहर में राजा आदित्य वर्मा ने अकेले महल के सबसे नीचे के तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। वहां अंधेरे में एक विशाल दरवाजा था, जिस पर नाग नारायण की मूर्तियां उकेरी गई थीं। उन्होंने जैसे ही श्लोक दोहराया, दरवाजा एक रहस्यमय गूंज के साथ खुल गया। अंदर अजीब सी नीली रोशनी थी और दीवारों पर प्राचीन राजाओं की कहानियां चलती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही राजा ने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। वहां एक भ्रमजाल था। हर दिशा में एक जैसा दृश्य, हर रास्ता दूसरे में बदल जाता। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, क्या तुम तैयार हो अपना सत्य जानने के लिए? राजा ने देखा, सामने एक दर्पण था जिसमें उनका भविष्य दिख रहा था। उस दर्पण में उन्होंने देखा कि आने वाले समय में उनका सबसे करीबी व्यक्ति, उनका पुत्र युवराज वीर वर्मा, राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। विकल्प दो ही थे। पहला विकल्प दर्पण को नष्ट कर सारा ज्ञान मिटा देना। दूसरा विकल्प सत्य को स्वीकार कर राज्य की रक्षा करना, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़ दे। तभी परछाइयों से एक व्यक्ति प्रकट हुआ, राजगुरु अत्रि। उन्होंने बताया कि वे इस चक्रव्यूह के रक्षक हैं और यह परीक्षा हर राजा को देनी होती है। राजा ने निर्णय लिया। उन्होंने दर्पण को नष्ट नहीं किया, बल्कि वे सत्य लेकर बाहर आए और अपने पुत्र को ज्ञान और संयम से तैयार करने लगे, ताकि वह भविष्य में अंधकार की राह पर न जाए। राजा की यह समझदारी चक्रव्यूह की पहली जीत थी, क्योंकि जो अपने डर का सामना करता है वही सच्चा विजेता होता है।